Hello and welcome to class 10th bio class. Today in this video we will cover three another types of asexual reproduction in unicellular organism as well as multicellular organism. So to get regular video updates, please subscribe this channel as well as press the notification icon to get the regular video updates. So let's get started. So in the previous video we covered fission topic. Now we are going to discuss about another method of asexual reproduction, that is fragmentation. So fragmentation is what? It's another type of another method of reproduction. तो इस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये देखा गया है, लेकिन ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत ही लोअर लेवल के होते हैं, बहुत ही मतलब निचले स्तर के जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसीजर देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल में क्या होगा, स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा जो है, जैसा कि आप फिगर में देख पाते हैं कि सबसे पहला एक कंप्लीट स्पायरोगैरा है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है क्या करता है, सिंपली अपने आप को ब्रेक कर लेता है, अपने आप को तोड़ देता है छोटे छोटे पीसेस में, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3। तो ये ऐसे ऐसे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद जो फ्रैगमेंट अलग अलग हुआ है वो फ्रैगमेंट जो है अलग अलग फ्रैगमेंट अपने आप में एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि देखिए फ्रैगमेंट 1 जो है वो ग्रो हो गया है एक इंडिविजुअल में, एक इंडिविजुअल स्पायरोगैरा में। फ्रैगमेंट 2 जो है एक इंडिविजुअल स्पायरोगैरा में कन्वर्ट हो गया है। फ्रैगमेंट 3 जो है इस इंडिविजुअल स्पायरोगैरा में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है और फिर वो स्मॉल पीसेस जो है एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। तो ये है हमारा फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है अगर वो ऑर्गेनिज्म किसी तरीके से कट गया हो या 2-3 पीसेस में वो ऑर्गेनिज्म टूट गया हो, तो वो जो पीसेस उनकी हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं अभी फ्रैगमेंटेशन में जैसे पीसेस हो जाती हैं, तो रीजनरेशन में भी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अगर कट गया हो या फिर टूट गया हो और वो पीसेस में ब्रेक हो गया हो तो उसकी पीसेस जो है सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाती हैं। जैसे कि प्लेनेरिया का एग्जांपल आपको यहाँ पे शो हुआ है कि प्लेनेरिया देखिए कंप्लीट था। बाय द वे किसी एक्सीडेंट से या किसी वजह से प्लेनेरिया अगर 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, तो वो उसके पार्ट्स जो हैं फिर से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं और इस प्रोसीजर को बोला जाता है रीजनरेशन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रीजनरेशन को एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रीजनरेशन ब्रोकन डाउन पार्ट या फिर कट पार्ट से ही नया इंडिविजुअल जनरेट होता है। तो इसको हम कंप्लीट रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं। तो रीजनरेशन में होता क्या है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म कट डाउन हो जाता है या ब्रेक कर जाता है किसी वजह से, तो उसके पार्ट्स जो हैं वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं, जस्ट लाइक इन प्लेनेरिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ बडिंग। तो बडिंग क्या है? बडिंग भी एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि एग्जांपल हम लोगों ने लिया है हाइड्रा का। देखिए फिगर में आपको मैं दिखाता हूँ कि फर्स्ट फिगर में देखिए एक पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है ना। तो पेरेंट हाइड्रा में देखिए उसकी बॉडी के निचले हिस्से पे एक आउटग्रोथ हो रही है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनेट हो रहा है। वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्यों ओरिजिनेट होता है? क्योंकि उस जगह पे लगातार सेल डिवीज़न हो रहे होते हैं उसी साइट पे, और उसी साइट पे लगातार अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो एक बड का फॉर्मेशन होने लगता है। और फिर वो जब बड का फॉर्मेशन होता है तो आप सेकंड इमेज में देखिए कि वो जो बल्ब बना था, वो जो बड बना था, वो अब धीरे धीरे ग्रो होने लग रहा है। और थर्ड फिगर में देखिए वो एक कंप्लीट तरीके से वो ग्रो हो चुका है। जब ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो फाइनली ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से क्या करता है,
डी अटैच कर लेता है, अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लेता है और अलग करने के बाद एक नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में अपने आप को सरवाइव करता है। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बडिंग। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बडिंग इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम इन विच एट ए स्पेसिफिक साइट देयर इज़ रिपीटेड सेल डिवीजन एंड ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन buds are formed. These buds grow and when they mature they detach themselves from the parent body and grow as an independent individual body। तो ये 3 प्रोसीजर्स आज के लिए थे इस वीडियो में। नेक्स्ट के प्रोसीजर्स हम डिस्कस करेंगे।